दोस्तों नमस्कार, मैं उदय प्रताप यादव आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उदय जीत रही बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है संधि। आइए हम लोग जानते हैं संधि के बारे में। संधि होता क्या है। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में समास। तो हम लोगों ने समास में पढ़ा था कि समास दो शब्दों के योग से जो तीसरा शब्द बनता है वहाँ पे उसे समास कहते हैं। लेकिन सेम टू सेम कंडीशन वही है, लेकिन बस फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे वर्णों का योग होता है। जहाँ दो वर्णों के योग से तीसरा शब्द बनता है वहाँ पे होता है संधि। चलिए हम परिभाषा के हिसाब से इसको देख लेते हैं। दो वर्णों चाहे स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं और उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब संधि जो शब्द था उसको पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो हिम प्लस आल है, यह संधि विच्छेद है। हिम प्लस आल है, यहाँ पे हो जाता है हिमालय। यहाँ पे संधि अगर हम देखें तो यहाँ पे हिम अ और आ मिलता है, यानी कि आ होता है, यानी कि यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे हम देखते हैं अत्यधिक। अत्यधिक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द आता है, अति प्लस अधिक। यहाँ पे ई आता है और यहाँ पे अ आता है। ई के साथ जब भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पे होता है यड़ संधि। तो ये हो गया विच्छेद और ये हो गया संधि। अब संधि में हम लोग पढ़ेंगे संधि के भेद। देखिए संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि नाम में ही है स्वर संधि। स्वर संधि मतलब अ आ इ ई उ ऋ सी ए ऐ ओ अंग, जो लास्ट में अयोगवा है। तो हम शुरुआत करते हैं स्वर संधि से। और स्वर संधि पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को यह बहुत अच्छी तरह से आता भी है और आना भी चाहिए। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, लेकिन उस समय की पढ़ाई इस समय काम दे रही है, क्योंकि इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमारा पूरा का पूरा स्वर संधि 10-15 मिनट में इतना क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं पहले हम स्वर संधि। देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। तो स्वर संधि में शुरुआत पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि जब ह्रस्व या स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। अब यहाँ पे इसका जो इम्पोर्टेंस है हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यह है अ और यह है अ, तो जैसे 5 संधि है, पांचों का पूरा कंसेप्ट इसी पे आधारित है। तो पहला दीर्घ संधि है, तो पहला हम यहाँ पे हमारा एक बार ध्यान आना चाहिए अ और आ। जैसे हम छोटा आ से जब मिलाते हैं तो आ बनता है। आ और अ पर आ के मात्रा से आ वाले से जब मिलते तब भी आ होता है। अगर एक आ का मात्रा है और अ है तब भी आ होता है। आ का मात्रा प्लस आ का मात्रा तब भी आ होता है, यानी कि। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे ई के साथ छोटी मिल के बड़ी ई होती है, छोटी ई बड़ी मिल के भी बड़ी और ई होती है, बड़ी ई बड़ी मिल के ही बड़ी ई होती है। यहाँ पे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तब भी बड़ा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ छोटा ऊ तब भी बड़ा ऊ। अगर यहाँ पे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ रहेगा तब भी बड़ा ऊ आएगा। अब यहाँ पे ध्यान एक बार केंद्रित कीजिए आप लोग। यहाँ पे अ प्लस आ, अगर अ और आ के संयोग से ये छोटा है और ये बड़ा है, जहाँ दोनों का संयोग हो तहाँ हम बड़े को प्राथमिकता देंगे। यह छोटी है यह बड़ी है, तो यह छोटी और बड़े में हम प्राथमिकता हमेशा बड़े वाले को ही देंगे। यह छोटा ऊ है यह बड़ा ऊ है, इन दोनों में के जब संयोग होता है हमेशा प्राथमिकता जो है बड़ी ऊ को ही रहेगी। जहाँ पे ऐसे हम देखते हैं बेसिकली एक मात्रा का यह संधि होता है। और देखिए यहाँ पे जब ओ आ होता है तो आ का मात्रा होता है, जैसे का। जब ई की मात्रा होती है तो बड़ी ई होती है, यानी कि यहाँ पे है की। जब ऊ का जब योग होता है तो बड़ा ऊ का मात्रा होता है कु। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं उदाहरण सहित। यहाँ पे है कोण प्लस अर्क, कोणार्क। यहाँ पे है शिव प्लस आलय, शिवालय। और ये है विद्यार्थी। इसके बहुत तमाम से उदाहरण हैं, लेकिन हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम किसी भी
कहीं भी यह जान सकते हैं कि हाँ को दिया गया शब्द हमारे में कौन सी संधि है। जैसे है कोण, कोण देखिए लास्ट में इसको बोलिए कोण ड़, यानी कि लास्ट में इसके अ का ध्वनि सुनाई दे रही है, तो अ प्लस अ, यानी कि अ प्लस आ हो रहा है। तो देखिए अ प्लस अ ये रहेगा ही, लेकिन इसका जो अ का वाला मात्रा जो आ का मात्रा बन के यहाँ पे कुड़ार्क हो जाएगा। यहाँ पे है शिव प्लस आलय, तो यहाँ शिव है, शिव यहाँ भी अ है, यानी कि अ यह प्लस आलय आ मिलता है। तो आ यह क्या है, आ का मात्रा में परिवर्तित होता है। शिव प्लस आलय, तो ये यहाँ से आ करके यहाँ पे शिव मात्र आ में परिवर्तित होता है, ये होता है शिवालय। सेम टू सेम ऐसे ही विद्यार्थी। ई की टर्म में अगर हम देखें छोटी बड़ी, जैसे हम लोगों ने देखा यह है गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। यह छोटी है, जैसा कि मात्रा ही पहले से आर पे लगा है छोटी का, तो यहाँ पे छोटी, छोटी मतलब छोटी यहाँ पे, और यह ई पहले से है तो ई, छोटी छोटी मिलके यहाँ पे बड़ी ई हो जाती है। यहाँ पे छोटी यहाँ पे है फिर गिरी प्लस ईस, यह देखिए छोटी यहाँ पे है, जो छोटी की मात्रा है छोटी, अगर यहाँ पे बड़ी की मात्रा होती तो हम बड़ी ई काउंट करते, लेकिन यहाँ पे छोटी ई पहले से ही लगी हुई है, तो छोटी जैसे गिरी ई लास्ट में जो आ रही है वह ई। अब यह छोटी ई प्लस यह बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो जाता, तो जो यह आर होगा रॉ पे बड़ी का मात्रा हो, जैसे यहाँ पे छोटी मात्रा हुआ तो छोटी ई है, तो इन दोनों के योग जब हम आगे ले जाएंगे, इसका जब नया रूप जब आएगा तो यह बड़ी के मात्रा के साथ आएगा, गिरीश हो गया। ठीक है, तो यह बेसिकली यह एक मात्रा का खेल है, जो कि का है, की है और कु है, 3 मात्रा का इसमें खेल चलता है। और उस समझने का हिसाब यहाँ से है, और आ से मिलेगा तो बड़े की प्राथमिकता, यहाँ भी बड़े की प्राथमिकता, यहाँ भी छोटे की प्राथमिकता। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आजकल के समय में जिस भी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता। अगर 2 लोगों की अगर तुलना करें और एक के पास अगर अधिक धन है, एक के पास बिल्कुल नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो उस बड़े वाले की हुई प्राथमिकता देगा। सेम टू सेम कंडीशन ऐसी है, लेकिन यह कंडीशन व्यवहारिक तौर पे है, लेकिन वास्तविक तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरा देखेंगे गुण संधि। ये होता है गुण स्वर संधि। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा वैसे यहाँ पे भी कंडीशन है, लेकिन फ़र्क बस क्या है, अब यहाँ से एक बार ध्यान यहाँ पे केंद्रित कीजिए, अ आ ई उ तक, यहाँ ऋषि तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उसमें एक दूसरे के योग हमने किया है, अब क्या करेंगे, हम अ और आ को अस्थिर रख लेंगे। अब इसका एक बार योग इसके साथ करा लेंगे, एक बार इसका योग इसके साथ करा लेंगे, और एक बार योग इसके साथ करा लेंगे। यह एक ट्रिक है, बहुत बेहतर ट्रिक है, और एक बार अगर कंसेप्ट अगर बेहतर तरह से अगर आप लोग समझ जाएंगे तो फिर दोबारा संधि देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ना कहीं पढ़ने की आवश्यकता होगी, और किसी भी शब्द में कौन सी संधि है बहुत आराम से आप लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अ आ का पहला योग हमारा ई के साथ हो रहा है तो ए आएगा, अ आ का हमारा योग जब उ के साथ होगा तो ओ आएगा, अ आ का योग हमारा जब ऋषि के साथ होगा तो अर आएगा। यह भी बेसिकली क्या है, ए और ओ और यह क्या है, एक मात्रा है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के साथ हम देख सकते हैं, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है ना, नर प्लस इंद्र। देखिए र बोलिए, र अंत में र, वैसे पढ़े तो र, तो लास्ट में इसके अ आ रहा है, अ मतलब यह अ, ई आ रहा है, यह छोटा, यह ई और आर, अ दोनों के योग से ए बनेगा। तो यहाँ पे अ और यहाँ पे ई दोनों के योग से ए बनेगा, ए नरेंद्र। देखिए कितना अच्छा तरह से आ रहा है। यहाँ पे है ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान, यहाँ भी लास्ट में क्या है, अ, तो यह हो गया अ उ, यहाँ पे छोटा उ, अ छोटा उ से मिला तो ओ का मात्रा हमें मिला, तो यह हो गया ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश। तीसरा है अ प्लस आ प्लस आ के योग ऋषि के साथ हम करेंगे तो हमारा जो मात्रा बनेगा अर बनेगा। और यहाँ पे देख लीजिए देव प्लस ऋषि, देव, इसके लास्ट में अ आ रहा है, अ का योग हमारा ऋषि के साथ हो रहा है, तो हमारा जो मात्रा बनेगा वो बनेगा अर। अब इसको एक बार और देख लीजिए ताकि दोबारा फिर समस्या कोई ना हो। नरेंद्र, नरेंद्र जब हम पढ़ेंगे सब, नरेंद्र हो गया, ज्ञानोपदेश होगा, देवर्षि होगा। हम सोचेंगे कि आखिर में हम इसमें संधि को पहचाने कैसे। तो जैसे ये नहीं दिया हो, आपको यह दे करके पूछ दिया जाए तो आप मात्रा देखिए, मात्रा क्या, नरेंद्र ए है तो आपका दिमाग में
क्लिक हो जाना चाहिए कि ए है तो हो तो इसमें गुण संधि है। ज्ञा नो है तो ओ हमारा किस में आता है, औ आ का योग जब हमारा उ के साथ होता है तो ओ का योग होता है, ओ का मात्रा बनता है। यह किस में बनता है, तो ये गुण स्वर संधि में बनता है। जैसे यहाँ पे है अर, तो यहाँ पे है देवर, देखिए अर की ध्वनि आ रही है, देवर्षि, देवर्षि। इस ध्वनि को पकड़िए, ध्वनि को पकड़ के आप बहुत अच्छी तरह से संधि को पहचान सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट है। चलिए 2 हो गया, 3 है वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। इसको भी हम इसी कॉन्सेप्ट पे अभी तुरंत करा रहे हैं। चलिए इनको पहले इसको मिटा लिया जाए। आइए दोस्तों, अब हमारा तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। जैसा कि इसके नाम में ही निहित है वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, एक किसी भी चीज़ का एक छोटे लेवल से हाई लेवल में जाना या छोटे से बड़े में क्या होता है, वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि, यहाँ पे इसको वृद्धि संधि को पहचानने की 2 ट्रिक है हमारे पास। एक है कि जहाँ भी डबल अ का मात्रा, देखिए डबल अ का मात्रा मतलब बनव हो गया, परमव हो गया, महोस हो गया, चाहे यहाँ पे महोसली, चाहे जो भी, यानी कि यहाँ पे जो डबल अ का जो मात्रा है, जो डबल अ का मात्रा आप लोग देख रहे हैं, जहाँ भी देखिए लगभग, तो वहाँ पे आपको वृद्धि संधि होती है। ये तो एक हो गई, अभी इसको हम बता रहे हैं। इसके साथ हम एक बार आपको हम बता रहे हैं, उसके बाद से फिर इसको हम बताएंगे। देखिए आइए यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा दीर्घ संधि पढ़ा और गुण संधि पढ़ा, तो यहाँ तक हम लोग यहीं तक सीमित थे। लेकिन अब जैसा कि इसके नाम में ही निहित है वृद्धि, यानी कि अब हम 0 लेवल से अब हम हाई लेवल पे चले जाएंगे। यानी कि हमारा जो अ आ का जो योग होगा अब हमारा ए और ओ के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक ट्रिक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, और उसको समझने के लिए ये उदाहरणों को समझना ज़रूरी है। पहले हम देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। तो यदि अ या आ के बाद, मतलब यह और यह, आ के बाद ए या ए आए, मतलब अ आ के बाद ए या ए आए, तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। यानी कि इसका और इसका योग, इन दोनों के साथ योग होगा तो हमेशा बढ़े की प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि ये जो ए का मात्रा है उसको प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, तथा अ और आ के पश्चात, फिर यहाँ पे आइए, अ और आ के पश्चात ओ या औ आ जाए, यानी कि ओ और औ आ जाए, तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। तो इन दोनों के मेल से क्या होता है, अ हो जाता है। डबल मात्रा है, अधिक है, तो उसकी प्राथमिकता, ये टेक्निक है समझने की। ठीक है, अ हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए देखते हैं इसके उदाहरण ले करके। यहाँ पे है अ और ए, जैसा कि परिभाषा में ही निहित है। अ और ए का जब योग होता है तो ए होता है, अ और फिर ए का योग होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, छोटा ए है तो ए हो गया। यहाँ पे भी छोटा ए है और यहाँ पे छोटा ए है, लेकिन ए का मात्रा है और अ के साथ इसका योग है तो ए हो जाएगा। यह बड़ा आ है और छोटा ए है तब भी ए होगा। यह बड़ा आ है और छोटा ए है और उस पर ए की मात्रा है तब भी ए होगा। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम देखिए, 1 + 1, एक क बोलिए, क में जैसे यह क है ना, देखिए यहाँ पे यह क अकेले नहीं है, क एक व्यंजन है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और जानना चाहिए और पता होना चाहिए इस बात को कि क जो है व्यंजन बिना स्वर के बोले नहीं जा सकते और नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे क है तो क का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, तो देखिए क्या होता है, ये हो गया क का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो गया क और प्लस अ। ठीक है, देखिए ऐसे होता है। और नीचे हलंत लगाते हैं, अगर नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूरा नहीं होता है और न स्वर के बिना इसको हम कोई ध्वनि दे सकते हैं। तो यहाँ पे क है तो क के साथ देखिए अ लगा हुआ है, क के साथ, और तो इसी का योग इसके साथ है और यही है, देख लीजिए आप लोग। तो जब
इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह अ आएगा, और हमको पता है कि लास्ट में वर्णों का योग हमें चाहिए संधि में, तो अ और ए का योग होकर के हमारा ए बन जाएगा। ये होता है मत प्लस एक, सेम ऐसे ही ए हो गया तो मतैक्य हो जाएगा। सदा प्लस एव, आ के मात्रा है, ए के साथ योग होगा, सदैव हो जाएगा। महा प्लस ऐश्वर्य है, आ हा जो है ना, ह के साथ आ का मात्रा है, यह हा है तो ह प्लस, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं पीछे दीर्घ संधि में, ये हो गया ह प्लस आ, ठीक है ना। तो यह इसका वर्ण विच्छेद है आ, तो यही आ जो है ए के साथ योग कर रहा है, महेश्वरी बन रहा है। यहाँ पे सेम वही वर्ण प्लस औषधि, अ का योग के साथ ओ के साथ योग औ, तो बनौषधि हो जाएगा। परम प्लस औषध, परम म के साथ अ है तो यह अ अंत वाला, और इसका शुरुआत का ओ, ठीक है, औ हो जाएगा परम औषध। महा प्लस औषधि, महा अ प्लस ओ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा महौषधि। महा प्लस औषध, आ महा, जैसे कि यहाँ पे है ना हा, तो हा लास्ट में आ प्लस औ बराबर औ, तो महा प्लस औषध बराबर महौषध। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ आ रही होगी। और ये तो शर्ट है, बाद में इसका हम अच्छा खासा और भी लेक्चर लेंगे, लेकिन चलिए इसके पहले ट्रिक के साथ अब हमारा चौथा आता है। लास्ट में अंत में दो और बच जाते हैं, यण संध और अयादि संध। चलिए उसको ही जल्द में देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारी तीसरी स्लाइड है। बार बार मिटा करके और पुश करके फिर नोट करना पड़ता है, उसके बाद से फिर बताना पड़ता है। अब हमारी जो चौथी संधि है वह है यण स्वर संधि। हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ा, और आ का योग देखा, ई का योग होता है दीर्घ में, गुण में देखा, इसको अस्थिर रख करके इनका योग कराया। वृद्धि देखा, और आ के साथ सीधा यहाँ पे वृद्धि हमने करा दिया। अब आता है जो चौथा हमारा आता है, वह आता है यण स्वर संधि। अब यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन है, ठीक, तो हमने इधर भी देखा और इधर भी देखा। अब हम देखेंगे सिर्फ ई उ और ऋषि, ठीक है ना। यहाँ हम देखेंगे कि ई के साथ, चलिए इसको हम परिभाषा के साथ देख ले रहे हैं, अधिक समझ आएगा। यदि ई उ व ऋषि, ई उ व ऋषि के बाद भिन्न कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए इनके अलावा, इनके बाद, तो वहाँ पर य व र हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर ई का योग असमान स्वर के साथ होता है तो यह हो जाएगा, उ का योग असमान स्वर के साथ तो वह होगा, और ऋषि का और आ के का योग किसी भी असमान स्वर के साथ होता है तो र हो जाता है। ये रहे इसके एग्जाम्पल, यदि प्लस अपि यद्यपि। यहाँ पे देखिए ई है, यदि, इसको बोलिए यदि, द पर ई का मात्रा हो रहा है तो लास्ट में ई का देखिए स्वर निकल रहा है, यदि, ई प्लस अ। यहाँ पे कहा है कि भिन्न स्वर, यानी कि ई का अब जो योग है अ के साथ हो रहा है, तो यह भिन्न स्वर हुआ इसके लिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा यद्यपि हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही इति, ई आज के योग हो रहा है तो इत्यादि हो रहा है। देवी, बड़ी प्लस आ, दिवागमन हो रहा है, हाँ ठीक है। अनु प्लस है, अब यहाँ पे हम आ गए अनु देखिए यहाँ पे छोटा ऊ है, छोटा ऊ मतलब यह छोटा ऊ का बात हम कर रहे हैं। इस छोटा ऊ यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए इस छोटा ऊ का संबंध हम इसके साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अन्वय हो जाएगा। सु प्लस आगत, सु, देखिए यह इसकी बात हो रही है, सु प्लस आ, यह भिन्न स्वर है, स्वागत हो गया। और ऐसे ही अनु प्लस शेषण, पितृ प्लस आज्ञा, पितराज्ञा। देखिए यण स्वर संधि का ये तो हमने अभी तक उदाहरण देखा। यण स्वर संधि का पहचानने का एक ट्रिक यह भी है कि अक्सर करके इसके य व र के बाद आधा अक्षर इसमें लगा होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं व के पहले न लगा हुआ है,
व के पहले स लगा हुआ है, ठीक है ना। वैसे यहाँ वे के पहले भी न लगा हुआ है, ठीक है। देखिए वहाँ पे दिव्यांगन, य के पहले भी व लगा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं अयादि। जब हम यण स्वर संधि में जब इसकी बात हम कर लिए हैं, तो अब जो हमारा पांचवा और अंतिम जौन आता है अयादि स्वर संधि, तो जब हम इसकी बात कर लें तो इसमें निश्चित हम इसी की बात करेंगे, ए ओ औ के हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। यदि ए व ओ औ का मेल असमान स्वर के साथ हो तो आय औ हो जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे मैंने डिजाइन किया हुआ है। ए ओ औ प्लस असमान स्वर, जब ए प्लस असमान ओ प्लस असमान औ प्लस असमान, तो ये होता है। तो इसका जो होता है ऐसे ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, फिर इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, आय औ आओ इसका हो जाता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, ने प्लसन नयन, गय प्लसक गायक, पो प्लसन पवन, प प्लसक पावक। देखिए कैसे, ने है ना, ए की मात्रा प्लस असमान स्वर के साथ इधर आके जुड़ रहा है, ठीक, तो नयन हो गया। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह है गय प्लस अक, गय क्या है, वो है, ठीक है, वह है, प्लस अक तो गायक हो गया ये वाला। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर उसका उदाहरण का, या तीसरा पॉइंट है पो प्लस अन। पो मतलब ओ का जब योग किसी भिन्न स्वर के साथ, यानी कि ओ के अन के साथ हो रहा है तो पवन हो जाएगा, और पौ का जब योग होगा, पौ जो अंत वाला है औ, उसका अक के साथ जब हम योग कराएंगे तो पावक हो जाएगा। और इस तरह से हमारे जो संधि के जो 3 भेद होते हैं उसमें से एक स्वर संधि हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इसके दो बचे हुए संधि है। एक है दूसरा नंबर का व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। इसकी चर्चा हम विस्तृत और ट्रिक के साथ करेंगे। जैसे हमने स्वर संधि की व्याख्या की वैसे उनकी भी व्याख्या करेंगे, ताकि इतना डीप में जाने की बहुत अधिक, ऊपर से ही समझा के बता के सिखा के जो हमें लगता है कि जो कर लिया जाएगा वो रट्टा मार के कभी होने वाला नहीं है। इसलिए अभी तक का ही बहुत अच्छा रहा। और चलिए अब हम आप लोगों से एक ही आशा करते हैं और एक ही विनती है कि ऐसे लेक्चर बनाने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक मुश्किलें आती हैं, बहुत बैठ के अपना भी अध्ययन करने के बाद ही इस तरह की हो पाती है। हम लोगों ने तो अध्ययन किया ही है पहले से ही बहुत अधिक, लेकिन फिर भी हम लोग की यही कोशिश होती है कि हम अच्छा से अच्छा दें, और ऐसा दें कि मतलब समझ के ही सीखा जाए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और बहुत अच्छा, अगर एक बार इसको बहुत अच्छी और ध्यान से और ये स्ट्रिक के माध्यम से आप देख लेंगे तो हमेशा और जीवन भर कार देगा। अतः आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।